हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है शनिवार। शनिवार वाले दिन और ख़ासकर ये सावन का माह हो। सावन के माह में केवल भोलेनाथ की पूजा नहीं की जाती। खासकर बंगाल की तरफ जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ सावन माह में बड़ा ठाकुर जी महाराज की विशेष पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि सावन के माह में जब बड़ा ठाकुर जी महाराज की विशेष रूप से पूजा की जाती है तो बड़ा ठाकुर जी महाराज अर्थात शनिदेव जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज मैं आपको शनिदेव जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए, ऐसे तो मैंने इस विषय पे पहले भी वीडियो बना रखी है, आपने ध्यान दिया हो तो, और अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, जिससे मेरी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि शनिदेव जी महाराज न्याय प्रिय देवता हैं। शनिदेव जी महाराज न्याय के देवता हैं, कर्मों के देवता हैं। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि बड़ा ठाकुर जी महाराज की पूजा से भयभीत होते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। क्योंकि जो देखिए, हर भगवान को मतलब किसी न किसी फील्ड में, जैसे कि विष्णु का भगवान जी पालन करता है, ब्रह्मा जी सृजन करता है, तो उसी प्रकार से जो हमारे बड़ा ठाकुर जी महाराज है, जो हमारे शनिदेव जी महाराज है, वे लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। तो उन्हें प्रसन्न करना अति अति सरल है। बस सबसे पहला जो कार्य आपको करना है वो, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने कर्मों को अच्छा करिए। आप कर्म अच्छे करेंगे तो आपको कहीं भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, समय अच्छा खराब सबका आता है, लेकिन जब आप सही पथ पे रहेंगे ना, तो भगवान आपके उस एक खराब समय को भी अच्छे समय में परिवर्तित कर देंगे। और एक चीज़ कहा जाता है कि जो होनी होती है वो तो हो के रहती है, लेकिन जब अच्छे कर्मास आपके साथ है, आपके पुण्य, जब आप अच्छे कर्मास करते हैं तो उसके पुण्य फल मिलते हैं। तो वो जो पुण्य फल आपके खाते में जमा होते हैं, तो उससे जो होनी भी रहती है ना, वो भी थोड़ी सी टच होके कट जाती है। मतलब कुछ बड़ा होने वाला, खराब होने वाला रहता है, लेकिन आपके कर्मों द्वारा, आपके अच्छे कर्मों द्वारा, आपके सत्कर्मों द्वारा वो भी छोटे से में निपट जाता है। तो ऐसी प्रभु की कृपा होती है। तो चलिए आइए जानते हैं कि कैसे बड़ा ठाकुर जी महाराज को प्रसन्न किया जा सकता है। सबसे पहले आप ये जान लें कि शनिवार वाले दिन बड़ा ठाकुर जी महाराज को तेल अर्पित किया जाता है। बहुत से लोगों को देखा जाता है कि वो तेल में ना काले तिल या फिर लोहे की कील ये डाल के अर्पित करते हैं, जो कि कदापि नहीं करना चाहिए। इससे आपको परिणाम विपरीत मिलेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो सरसों का तेल बड़ा ठाकुर जी महाराज पे चढ़ाया जाता है, क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि सरसों का बड़े ठाकुर जी महाराज को ना बहुत सी चोटें लग गई थी, घाव। और जब बड़ा ठाकुर जी महाराज पे वो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है तो उन्हें राहत मिलती है, वो खुश होते हैं, तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब उसमें काले तिल या फिर लोहे की कील मिलाई जाती है तो उनकी पीड़ा बढ़ जाती है, जिससे उनकी कुदृष्टि के आप पात्र बन सकते हैं। अतः कोई भी कार्य करने से पहले आप उसकी पूरी नॉलेज लीजिए कि ये करना भी है या फिर नहीं, और अगर करना भी है तो इसके पीछे का क्या सिद्धांत है, तब जाके वो कार्य अच्छे से आपको फलित होगा। तो चलिए, तो इसी तरीके से आपको शनिवार वाले दिन सरसों का तेल दान करना, और सरसों का तेल का सिर्फ दिया आपको लगाना है, ठीक है। और जो काले तिल हुए, जो लोहे की कील हुई, या फिर काला छाता हुआ, या फिर आप बोल सकते हैं नमक, ठीक है, या फिर नमकीन बिस्किट, जो ये सब सामग्री है, ये सब आपको दान करनी है। जी हाँ, किसी ज़रूरतमंद को आपको शनिवार वाले दिन इन चीज़ों का दान करना चाहिए, तब ये चीज़ें आपको फलीभूत होती हैं, ठीक है। तो ये कार्य आपको करना है। दूसरा, जब आप सरसों का तेल अगर आप पर्टिकुलर दान कर रहे हैं तो उसमें ऐसा भी कहा जाता है कि लोहे के पात्र में आप सरसों का तेल रखें, उसमें अपनी आंखें देख के वो जब दान करते हैं, वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति ही आते हैं वैसा दान लेने वाले, तो उस दान को छाया दान कहा जाता है, ठीक है। तो आप शनिवार वाले दिन ये कार्य भी कर सकते हैं। इसके साथ ही शनिवार वाले दिन आप पीपल के पेड़ में सूर्यास्त के बाद, शाम में सूर्यास्त के बाद आप सरसों के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। आप पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा भी करते हैं
तो भी आपको शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देखिए, जो बहुत से पेड़ होते हैं जहाँ आप पूरी परिक्रमा नहीं कर पाते, मतलब सामने से तो आप पूजा कर लेते हैं लेकिन पीछे का पोर्शन वैसा नहीं रहता कि आप वहाँ परिक्रमा कर सके। तो ऐसी स्थिति में आप जिस स्थान पे खड़े हैं उसी स्थान पे 7 बार घूमेंगे तो ये भी 7 बार परिक्रमा ही कहलाएगी। तो आशा करती हूँ ये सब बातें क्लियर हुई होंगी। इसके साथ ही शनिवार वाले दिन अगर आप शनिदेव महाराज के साथ साथ हनुमान जी की भी विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आपको शनिवार वाले दिन हनुमान चालीसा अवश्य पढ़नी चाहिए। हो सके तो आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। इससे भी हनुमान जी महाराज और शनिदेव महाराज दोनों की कृपा आप पे मिलती है। कहा जाता है स्वयं शनिदेव जी महाराज भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। अतः शनिवार वाले दिन जब आप शिवलिंग का मात्र जलाभिषेक भी कर देते हैं ना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेते हैं तो इससे भी आपको प्रभु कृपा के आप पात्र बनते हैं और शनिदेव महाराज जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो जैसा कि पहले ही आपको बताया, शनिदेव जी महाराज कर्मों के देव थे, तो आपको कर्म अच्छे करने हैं। और जो शनिदेव जी महाराज जी जो फल देते हैं वो आपकी मेहनत से। तो जो भी लेबर जो वर्ग होता है, जो भी श्रमिक वर्ग होता है, आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि जीवन में कभी भी आप उनका 1 रुपया भी किसी भी कारण से नहीं रखेंगे। अगर कोई स्टाफ ही आपके घर पे लगा हुआ है या फिर कुछ ऐसा ही, तो आप एकदम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, ये नहीं कि आपने कुछ भी अमाउंट लिया और सामने वाला व्यक्ति उसके अंदर से कोई किसी तरीके की आह निकले, तो वैसा कोई भी कार्य आप नहीं करेंगे। इसका आप पूरा ध्यान रखिएगा। आपको पूरी तरीके से जो भी मज़दूर या जो भी वर्कर्स आपके अंडर काम कर रहे हैं, आप उनको पूरा संतुष्ट करके उनकी सैलरी दीजिए। उनको उनकी जो भी मेहनताना है वो उनको पूरा संतुष्ट करके दीजिए। तो इससे भी आपका जो कर्माज है वो अच्छे होंगे, और कर्माज अच्छे होंगे तो बड़ा ठाकुर जी महाराज जी स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरीके से आप ये छोटे छोटे से कार्य करके अपने कर्मों को बलवान करके अपने लक को इन्हेंस कर सकते हैं। और जब लक इन्हेंस होगा तो बड़ा ठाकुर जी महाराज स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आपके कर्मों के अनुसार अच्छा फल ही प्राप्त करेंगे, माफ़ कीजिएगा, प्रदान करेंगे। तो ये छोटे छोटे से कार्य करके आप बड़ा ठाकुर जी महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये जो कार्य है, इनमें से अगर आप एक कार्य भी हर शनिवार को करते हैं तो ये भी आप अपने कर्मों के पथ पे बढ़ेंगे। लेकिन आप ये कुछ जो भी रेमेडीज़ मैंने आपको बताई, आप ये सब कार्य करिए ना करिए, मगर अपने कर्म अच्छे करिए। हो सके तो लोगों की मदद करिए। जो भी ज़रूरतमंद आपके सामने दिखे आप उसकी मदद करिए, क्योंकि मदद से बढ़ के पूजा कुछ नहीं हो सकती। आप जब कहते हैं ना, नर ही नारायण है, जब आप लोगों की सेवा करते हैं तो वही प्रभु भक्ति हो जाती है। आप केवल मन में प्रभु का स्मरण करके भी अगर आप लौकिक कार्य, आप सामाजिक कार्य करते हैं, आप सोशल वर्क करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, तो ये सबसे बड़ी पूजा है। तो आप अपने कर्मों को अच्छा रखिए, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए और छोटे छोटे से कार्य हैं जिसे आप करके अपने जो भी आपका ऑरा है उसे एनर्जेटिक बना सकते हैं। अपने कार्यों को करके अपने आप को तरक्की के पथ पे ले जा सकते हैं और बड़ा ठाकुर जी महाराज के कृपया के पात्र बन सकते हैं। तो कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने चैनल हिंदू कल्चर को अपना प्यार देते रहिएगा। राधे राधे, जय श्री हरिदास।